हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। आज हम बात कर रहे हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस। देखिए, घात और घातांक ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें रूट्स दिया रहता है, जिसमें करनी दी हुई होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है पेपर के वक्त। हाँ, अभी अगर आपको क्वेश्चन करने बैठो तो शायद सोल्व हो जाए, लेकिन पेपर के वक्त ऐसा क्या होता है, दिमाग के अंदर हौच पौच हो जाता है और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो मैं आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं जिससे आप ये विद इन 1 सेकेंड के अंदर ये सारे क्वेश्चंस, मैं अभी 8 क्वेश्चन कराऊंगा, ये सारे क्वेश्चंस आप 1 सेकेंड के अंदर सॉल्व करके निकाल दोगे और बिल्कुल करेक्ट। नंबर फर्स्ट कह रहा है रूट के अंदर, देखो यहां पे जैसे रूट अंडर 2 to the power 4 इंटू 2 to the power -5 इंटू 2 to the power 6 की वैल्यू ज्ञात करो ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम राइट साइड से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और इसके अंदर 2 to the power 4 है, इसके बाद है 2 का पावर -5 और इसके पास इसके अंदर रूट करके 2 to the power 6 है और इसी की वैल्यू हमें मांगता है। तो देखो मैंने अभी बोला है कि सबसे पहले हम राइट साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए, अगर ये चीज, अब जरा कंसेप्ट पकड़िए एक एक बात को, अगर ये चीज नहीं होता, सिर्फ इतना होता, तो आप क्या लिखते, देखो 2 का पावर 6 तो लिखते। अच्छा, इस रूट का मतलब होता है इसके अंदर 2 छुपा होता है, तो 2 छुपा होता है वो हमेशा रूट से, जब उधर रूट को जब एडजस्ट करेंगे तो ये हमेशा 1/2 हो जाता है। आप ध्यान रखिए कि a का पावर 1/2 है, अगर इसको एडजस्ट करोगे तो ये रूट a अंदर लिखोगे और कभी ऐसे रूट के अंदर a है तो a का पावर 1/2 होता है। ये तो आपने जाना होगा, आपको पता होगा, सिर्फ मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं। तो आप देखो ना, ये कट के कितनी बार कटेगा, 2 to the power 3 टाइम्स। तो बस नेक्स्ट इधर जो चीजें हैं उसको आप ऐसे चुपचाप लिखते जाइए। यहां देखो, इसका 3 के पावर 2 to the power 4 और इसके अंदर एक और रूट दे करके इन्होंने दे रखा है 2 का पावर -5। तो देखो यहां पे जो मिला है आपको, ये क्या मिला है, यहां पे मिलेगा 2 to the power 3 मिला ना। तो अब हम आगे बात करेंगे। देखिए ये हो गया आपका 2 to the power 3 और उसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए उसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 2 to the power -5 में, 2 to the power -5 और इसके बाहर में क्या दिख रहा है आपको, रूट, और उसके बाहर कौन सा रूट है, एक और रूट है ना। और यहां पे लिखा हुआ है 2 to the power और इसके बाहर में रूट दे रखा है और वहां पे 3 दे दिया। यहां तक तो क्लियर है स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और, अब देखो एक फॉर्मूला आपको पता होगा, ये अलजेब्रा से रिलेटेड है, a to the power m into a to the power n। अगर बेस सेम होता है तो ऊपर का पावर क्या हो जाता है, दोनों ऐड हो जाता है ना। तो यहां पे हम ऐड कर देंगे। तो देखो अब यहां पे ऐड करो, तो हम पहले बाहर वाली बात लिख देते हैं। देखो 3 तो रूट के अंदर है और यहां पे 2 to the power 4। अच्छा, अब देखो इस रूट के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो ये दोनों बेस हमारा सेम है, पावर ऐड होगा। तो देखो 2 का, अच्छा एक और रूट आपको देना रह गया, ये 2 हो गया और 5 + 3 करोगे, -5 + 3 तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो -2 मिल जाएगा, है ना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है आप लोगों को ये मैथ्स मिरेकल की प्लेटफॉर्म एक एक वर्ड पे डिस्कस कर रही है। अच्छा जी, अब देखो यहां पे ये रूट है ना स्टूडेंट्स, अब ये रूट को अगर हम हटाएंगे तो रूट जब हटेगा तो क्या मिलेगा, 1/2। तो देखो 2 to the power 2 यानी 2 का पावर -2 तो दिया हुआ पहले से, और ये अब रूट हट रहा है तो यहां पे हो जाएगा 1/2। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसके अलावा क्या है, ये बाहर में क्या है, 2 to the power 4 और इसके बाद रूट और बाहर में 3। आराम आराम से समझेंगे कि स्टेप को, हड़बड़ी नहीं है। अब देखो ना, ये तो कट गया पूरा, तो 2 का पावर -1 हो गया ना, तो 2 का पावर हो गया -1। ओके जी, यहां तक तो क्लियर है। अच्छा, उसके बाद है आपका 2 to the power 4, देखो 2 to the power 4 ऐसे ही है ना, और बाहर में रूट लगा दिया 3। अच्छा जी, अब क्या करें हम लोग, तो अब क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे। देखो आपको पहले से पता है कि 2 दोनों का अगर बेस सेम होता है, दोनों का बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो हम यहां पे बात करेंगे, 3 बाहर ही है, 3 को बाहर ही छोड़ दिया, रूट को रूट ही रहने दिया अभी तक। अब देखो दोनों का एक बेस ले लिया और ऊपर में ऐड कर दिया, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अच्छा, अब क्या करेंगे जी, देखो अब लास्ट लाइन हम बात करेंगे, 2 to the power 3 तो है ही। अब ये रूट को हम क्या लिखेंगे, रूट को हम हमेशा लिखते हैं 1/1 और नीचे में यहां जो छुपा होता है वो लिखते हैं। जैसे यहां अगर रूट होता चुपचाप तो सिर्फ 2 उसमें इंक्लूड होता है, बट यहां तो 3 दे रखा है तो हम सीधा 3 लिख देंगे। अब देखो ना, 3 से 3 कैंसिल हो गया और 2 जो है ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, है ना। तो आप ऑप्शन देकर के आप टिक मार सकते हो कि ये जो पहला क्वेश्चन है और ये करेक्ट आंसर है। अगर कहीं पे कोई डाउट्स होता है तो आप वीडियो को रोक के पॉज करके और बैकवर्ड करके दोबारा से देख लेना। हाँ, चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि इफ दिस इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखो तो रूट के अंदर 4 to the power n है स्टूडेंट्स, रूट के अंदर 4 to the power n और यहां पे दे रखा है 10 और 24 1024। तो ऑप्शन में पूछता है इनमें से कौन होगा। अच्छा ठीक है,
देखिए 2 को आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 यानी 2 का पावर 2 तो लिख ही सकते हैं ना, जो 4 है ना, n तो अपने अब ऐसे मल्टीप्लाई में रहेगा। अच्छा रूट को आप ऐसे छोड़ दीजिए अगले स्टेप में। अच्छा एक बात और समझिए, इस वाली बात को अगर आप एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, जैसे 10 2 4 2 ऐसे करते जाओगे तो देखो जैसा कि हम लोगों को ये तो आइडिया हो जाता है कि 2 का पावर अगर 10 करोगे तो 1024 हो जाता है। तो यहां पे हम सीधा बात कर देंगे 2 का पावर 10, है ना। यहां तक तो आप समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप एलसीएम निकाल लेना, इस तरह से इसका फैक्टर करके देख लेना। अच्छा जी अब देखो, अब हमने क्या बोला था कि जैसे ही रूट दिखेगा जब एडजस्ट करेंगे तो 1/2 हो जाता है। तो देखो 2 का पावर 2n तो गिवन है, ये वाला दिया हुआ है। अभी रूट को जब हम सेटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और राइट साइड में है 2 का पावर 10। ध्यान से देखेंगे, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या मिला, 2 का पावर n इंटू 1 तो 2 का पावर n ही मिलेगा, और 2 का पावर 10। तो अब देखो ना, दोनों का जब बेस सेम हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि पावर भी सेम ही होगा। अब जब पावर सेम होगा तो वही तो पूछ रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू आ गई 10, जो कि आपका करेक्ट आंसर यहां डी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। कह रहा है कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं, इजी हैं ये सारे क्वेश्चंस सर्ट्स एंड इंडिसेस के, बट क्या पेपर में नहीं हो पाते, तो आज का ये सेशन है, ये टॉप 8 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 1/2। आप खुद देखिए 1/2 का पावर -12 है, इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं ये, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे आप खुद बताइए। तो सबसे पहले ना इसका कूल माइंड से हम बात करेंगे। देखो अगर कहीं पे a का पावर -1 यानी इनवर्स होता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1/a, है ना, ये आपको याद होगा। या कहीं पे अगर 1/a है इस तरह से तो उल्टा कर देंगे तो 1/- इनवर्स, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, हमेशा से ऐसे लिखते आ रहे हैं। अलजेब्रा में इस तरह के क्वेश्चंस को हम हमेशा से लिखते आ रहे हैं। तो देखो 1/2 को अगर हम 2 को ऊपर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, 2 का -1 हो जाएगा, या 2 इनवर्स आप इसको पढ़ सकते हो। अच्छा इसको ब्रैकेट क्लोज करके, और इसके बाद आगे में लिखा हुआ है -12, देखो है ना। अब देखो 2 तो नीचे हो गया, अब -1 और इंटू 1/2 है ना, वो भी माइनस में माइनस हो गया प्लस, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1/2। अब जब लास्ट में आप सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर आज हाफ को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 का पावर हाफ का मतलब है √2, या फिर कहीं अगर √2 दिया हुआ है तो आप लिख सकते हो 2 का पावर हाफ। तो इस तरह से आपका यहां पे क्या हो जाएगा, √2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा देखो हम जब सॉल्व करने बैठते हैं तो ये पावर देके घबरा जाते हैं ना, तो पावर देके घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट हमेशा फॉलो करना है, जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। और ऐसे क्वेश्चंस शायद ही आपको कहीं मिलेंगे, इतने जबरदस्त और इतने सटीक क्वेश्चंस, क्योंकि ये सारे कॉम्पिटिटिव पेपर में आते हैं। आप देखो ना, 5⁷ इंटू 5⁴ और डिवाइड 5⁸। अच्छा करना क्या होता है कि डिवाइड वाली चीजें होती है वो हमेशा नीचे चला जाता है ना। जैसे मान लीजिए a का पावर m अपॉन a का पावर n होगा, तो आप क्या लिखोगे, a का पावर m बाई a⁴n, और जब सेट करोगे दोनों का बेस सेम हो गया तो वो ऊपर वाले में से नीचे वाला जाके घट जाता है ना। तो ये तो आपको याद होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोनों का पावर सेम है, तो अभी बताया था अगर a⁴m और a⁴n होता है तो अगर बेस सेम होने की वजह से दोनों पावर ऐड हो जाते हैं, तो यहां भी ऐड हो जाएंगे। तो 5 का पावर दोनों पावर ऐड जाएंगे, 7 और 4 देखो 7 और 4 11। अब डिवाइड है, डिवाइड की वजह से हम नीचे डिवाइड माइनस में अपॉन में कर देंगे 5⁸। अब देखो ना, फिर से आप देख रहे हो क्या कि दोनों का बेस सेम है, 5 ऊपर भी है 5 नीचे भी है। तो ऐसे केस में अगर a नीचे होता है तो a लिख के ऊपर वाला पावर में से नीचे वाला माइनस कर देते हैं। तो चलिए देखो 5 तो 5 ही हो गया, अब ऊपर वाला 11 और माइनस नीचे वाला 8, तो अब क्या मिलेगा 5⁵, 11 में से हट जाएगा 3, और 5 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स 5 × 5 × 5 तो आपको मिलेगा 125, 5 × 25 और 25 × 25 125। ओके चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को जब आप देख रहे हैं तो कितना खतरनाक टाइप से इसका फोटो ही दिख रहा है ना। देखो छोटा ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट के अलावा इसके अलावा पावर दिया हुआ है, तो बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है अगर आप इसे पेपर के अंदर देखते हो। तो हम क्या करेंगे, चूंकि हम मैथ्स मिरेकल के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो ऐसे क्वेश्चन का ही तो ऑपरेशन करते हैं हम, ऐसे ही हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को सिंपलेस्ट वे में एकदम आसान भाषा में हम बात करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करते हैं।
करते हैं। तो सबसे पहले हम अंदर से सॉल्व करेंगे और करते करते बाहर निकल के बाहर आ जाएंगे। चलो तो सबसे पहले अंदर की बात करते हैं। देखो -1/2 इंटू पावर 2 है। देखिए -1/2 का पावर में 2 दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, देखो अगर स्क्वायर माइनस का 2 बार करेंगे तो ये तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, तो इसकी तो बात ही नहीं करनी। अच्छा 1/2 का अगर 2 बार करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या मिल जाएगा, 1/4 मिल जाएगा। ये मिल गया आपको, देखो यहां तक तो काम खत्म हो गया। अच्छा उसके बाद का कह रहे हैं, ये मिडिल ब्रैकेट देखिए माइनस में पावर 2 है और उसके बाद -1 लगा रखा है इन्होंने, यही तो है और क्या है, बहुत आराम से देखना है। अब जो देखो अब क्या कर सकेंगे, देखो 1/4 को हमें करना है 2 टाइम्स, है ना, तो उससे बेटर तो ये है कि इन दोनों को पहले पावर को ही आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए जरा 1/4 है और अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे -1 और -2। देखिए -2 इंटू -1 करोगे तो क्या मिलेगा 2, तो अब सीधा सीधा पावर हो गया 2। अब क्या कर सकते हैं, आप तो बस आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे और 4 को 2 बार करोगे तो 1/16 जो आ रहा है वो आपका आंसर है ना। तो बड़े से बड़े क्वेश्चंस को बड़े इजी तरीके से सॉल्व आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में 4/3 रूट के अंदर -3/4 रूट के अंदर की वैल्यू निकालना, मतलब इसको सॉल्व करना है, मीन्स इसको इसमें से घटा देना है, इसमें से इसको घटाना है और फिर आंसर कर देना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है रूट अंडर 4/3 माइनस रूट के अंदर 3/4, है ना। यहाँ पे थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है, शायद इंक खत्म हो रहा है। ओके, ऐसे केस में देखो ये वाला क्वेश्चंस कोई सॉल्व करके दिखाए, हाँ मेरे साथ या मेरे से पहले, तो मैं उसको मान लो कि हाँ यार रियल में वो मैथ से लव करता है ना, मैथ से प्यार करता है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दिखते तो बड़ा इजी हैं, बट यार जब सॉल्व करने बैठ जाओ ना हालत खराब हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए देखो बड़ा आसानी से मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन को ना अलग अलग सेपरेट कर दो। √4 ऊपर में, √3 नीचे में, √3 ऊपर में, √4 नीचे में। अब क्या करोगे, दोनों का एलसीएम ले लो क्लास 9th में जाके, क्लास 6, 7 में जाके, तो आपके पास क्या एलसीएम मिल जाएगा, ये मिल जाएगा √3, ये मिल जाएगा √4। अच्छा इसको उठा के इससे देखो, एक्चुअली करते तो आपको पता ही है सब कुछ क्या है, से कैसे एलसीएम ली जाती है, बट मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। इसको ना इससे डिवाइड मारते हैं तो ये तो कट जाता है, ये बच जाता है, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो √4 इंटू √4 क्या हो जाएगा, आप देखो 4। अच्छा सिमिलरली ऐसे करेंगे, √4 को इन दोनों से डिवाइड मारेंगे तो क्या, ये तो कट जाएगा, ये बच जाएगा। अब इसको ना √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 3 और 3 मतलब √3 इंटू √3 मिलकर 3 मिल जाएगा। अच्छा अब क्या होगा जी, अब देखो 4 में से 1 जाएगा तो 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा और नीचे में बच जाएगा आपका 12, है ना। और वो भी कैसे, रूट के अंदर। तो आप चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, या फिर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और फैक्टर करके या रूट से बाहर निकाल के देखो क्या कर सकते हो। तो रूट के अंदर है तो 2 इंटू 2 और 4 3 12। अब देखो 1/2 बाहर कर दो, √3 ऐसे कर दो, ये भी आंसर हो सकता है। तो आप चाहो जहां मर्जी आप आंसर छोड़ दो। अच्छा अब हम बात कर देते हैं अंतिम, इस वीडियोस लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो ये क्वेश्चन को आप खुद ही देखो यार, आप खुद देखो और समझो, बताओ कि इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना सब इंटू में दिया हुआ है ना, इंटू ऐसे, इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस जब भी हो ना तो आपको हमेशा याद होना चाहिए सर्कुलर पाथ। क्या होना चाहिए, कंसेप्ट समझो, पहले एक सर्कुलर पाथ बना दीजिए और इसमें एक्स देखो, सबसे पहले BC, तो BC देखो अगर मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, यहाँ पे BC है। तो हमेशा सर्कुलर पाथ अगर फॉलो करता है तो वैसे क्वेश्चंस का रिजल्ट हमेशा 1 हो जाता है। आप सॉल्व करके देख लेना, इसको वापस में मल्टीप्लाई करके सब आपस में कट जाएंगे। देखो तो देखो अगर यहाँ पे बोल रहा है BC, उसके बाद देखो BC यहां हुआ ना, BC हुआ, उसके बाद C के बाद क्या हो रहा है, AB होना चाहिए। तो देखो BC के बाद देखो C और A हुआ ना, CA, और उसके बाद AB, हमेशा सर्कुलर पाथ में जा रहा है। देखो इस तरह से जा रहा है। अच्छा नेक्स्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। देखो B माइनस C, मतलब B में से C घटा है, अब C में से A घटेगा, आगे जाओ, C में से A घटेगा, C में से A घट गया, अब उसके आगे जाओ, A में से B घटेगा, A में से B घटेगा। तो ऐसे केस में सीधा हम बात कर लेते हैं 1 आंसर। क्या बोलते हैं कि सब 1 हो जाता है। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे नहीं मैं ऐसे नहीं मान सकता, आप ये क्या बता रहे हो। तो यार ऐसे केस में भाई साहब अगर आपको किसी तरह का कुछ डाउट हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि आंसर नहीं होंगे तो देखिए इसको आप सीधा मल्टीप्लाई करो। एक्स का पावर देखो b² है ना, b² माइनस BC प्लस BC फिर -C², ये तो 1 का हो गया, इंटू उसके बाद देखो यहाँ पे चलो x का पावर क्या हो गया, C² माइनस AC क्या हो गया यार, -AC फिर प्लस AC
प्लस AC और उसके बाद हो गया माइनस ए स्क्वायर। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको उठा के इन दोनों से, इसको उठा के इन दोनों से, ये चूंकि आपको आता है। अब इनटू ये लास्ट वाली चर्चा देखो x, अब हम यहां बात करेंगे, ए को उठाएंगे इन दोनों से, तो ए को करेंगे ए स्क्वायर और ए को करेंगे माइनस ए बी, फिर अब करेंगे बी से ए को, तो ये हो जाएगा आपका ए बी प्लस वाला और वो हो गया आपका माइनस बी स्क्वायर। अच्छा अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर बेस सेम हो ए टू द पावर m और ए टू द पावर n हो, ये डिफरेंट हो पावर बट बेस सेम हो तो सब ऐड हो जाएंगे। तो यहां भी देखो सबका बेस सेम है, सब ऐड करो। तो हम बात कर लेते हैं यहां पे देखो x सबका उठा लिया और सबको ऐड करना है, सबको ऐड करना है। तो दिस प्लस यहां बीच में ऐड कर देता हूं प्लस और इसको भी हम कर देते हैं बीच में प्लस, है ना, और सबका x हमने यहां लिख दिया। अच्छा अब क्या आपको मिलेगा जरा देखो, देखो सी स्क्वायर जो है वो आपका सी स्क्वायर से कट जाएगा माइनस वाला प्लस के साथ। अच्छा बी स्क्वायर कहां कट रहा है, बी स्क्वायर कहां कट रहा है, ये देखो यहां कट रहा है। अच्छा बी सी कहां कट रहा है, यहीं पे। अच्छा सी ए सी कहां कट रहा है, यहां पे। और यहां पे देखो ए स्क्वायर कहां कट रहा है, ए स्क्वायर कहां गया, यहां गया, ए बी और ए बी आपस में कट गया। अब देखो ऐसा क्या हुआ, x का पावर 0 बच गया ना ऊपर, और जैसे ही x का पावर 0 होता है तो उसका रिजल्ट क्या हो जाता है 1। तो ये आपने देखा, इसका प्रूफ भी जो मैंने प्रूफ कर दिया। हालांकि क्या है कि प्रूफ तो ऐसे आपको सीधा मान लेना चाहिए क्योंकि ये मैथ्स मिरेकल का प्लेटफॉर्म है और यहां से रिलीज एक एक वीडियो के ऑथेंटिकेशन मैं स्वयं चेक करता हूं। तो आपको बिना सोचे समझे ये सारी चीजें मान लेनी चाहिए। बट कभी कभी होता क्या है कि आप इस चीज को नहीं मानते, तो मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया और मैंने आपको समझा भी दिया कि कैसे क्या होते हैं। तो बस मैथ्स के साथ लगे रहिए, मैथ्स मिरेकल आपके साथ है। जय